नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर आपका 6 है मसा और लसा, HCF और LCM। और इसमें हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न में 49 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने इसके चैप्टर में 6 नंबर चैप्टर में अभ्यास प्रश्न में 49 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया। आज हम 50 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और 50 नंबर से टाइप भी चेंज है, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न दिया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न, समापवर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न। चलिए, ये है 50 नंबर और 50 नंबर से हम देखने की कोशिश करते हैं। आशा करते हैं पिछले वीडियो को आपने ज़रूर देखा होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कह रहा है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, लेकिन उसे 9 से द्वारा विभाज्य भी है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। तो हम इसको क्या करते हैं, जो भी आपका डाटा दिया रहता है उसका हम एलसीएम पहले लेते हैं। 5, 6, 7, 8। सबसे पहला काम 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम ले लेना होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। और टोटल टाइप का जो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सभी इसी प्रकार के टाइप पर है, तो इसलिए कोई भी आप एक समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। 2 से जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 7, ये 4। 3 से नहीं जाएगा, अब किसी से भी नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो हम सिंपल क्या करें, गुना। 5 दूना 10, 30 सत्ते 210, 2 से चौक 840, 21 चौक 84, यानी 840 इसका एलसीएम हो जाता है। अब रह गई बात कि इसमें हमें क्या करना होगा। कह रहा है कि ये जो भी संख्या आ रहा है ना, इन सबसे तो विभक्त होगा ही होगा। उसके बाद आपका कंडीशन कर रहा है, इतना से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब कि इससे ये विभाजित होने वाली संख्या है। अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये शेषफल आसानी से प्रत्येक से भाग देंगे तो शेषफल प्राप्त हो जाएगा, यानी 843 होगा आंसर, अगर इतना ही कंडीशन हो तो। लेकिन इसमें और कह रहा है, लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य भी है। इसमें जब 3 प्राप्त हो रहा है शेष, ठीक है, लेकिन ये 9 द्वारा विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब ये जो भी संख्या बनेगा ना, इसमें 9 से टोटल विभक्त भी होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 से ये विभक्त होगा 843 9 से विभक्त नहीं होगा। अगर इसको हम जोड़ते हैं और 9 से भाग लगाते हैं तो नहीं विभक्त होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें इसके लिए ये करना होगा कि हमें तो ये पता है किसी भी संख्याओं से 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम जो होता है उसका मल्टीपल इन सभी संख्याओं से कटता है। जरूर नहीं है कि केवल एलसीएम ही कटे, इसका मल्टीपल भी कटेगा। तो मल्टीपल कटेगा तो जाहिर सी बात है वो संख्या क्या हो जाएगी, इसमें हम के लगा देते हैं। मान लेते हैं या किसी संख्या का गुना जो होगा जिसमें ये 3 शेषफल भी देगा और साथ ही साथ 9 से विभक्त भी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से जब भी एलसीएम निकालेंगे तो हम यहाँ पे ऐसी संख्या को मान लेंगे। और इसमें चेक करना है कि 840 के प्लस 3 में के का वैल्यू हम क्या रखें। तो के का वैल्यू रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, के का वैल्यू रखने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 9 से भाग लगाकर इसके करीब तक जाना होगा। करीब तक जाकर तब हम आसानी से के का अनुमान निकाल सकते हैं। ऐसे अगर हम चेक करें 1 रखें 2 रखें तो फिर लंबा गुना हो जाएगा, फिर उसमें एडिंग होगा, उसके बाद फिर 9 से भाग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल 840 के प्लस 3 है ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसके करीब 9 के हम ले चलते हैं। तो 9 9 81 हो जाएगा, हासिल 3 3 27 हो जाएगा, और 9 3 27 और 27 और 3 30, यानी 3 बच रहा है। तो क्यों नहीं हम इसमें से 3 घटा कर लिख लेते हैं। तो अगर इसमें से हम 3 घटाते हैं तो 837 के हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि ये 837 जो है ना 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, तो यहाँ के का हर मान संतुष्ट करेगा, ठीक है। जब इससे 837 9 से अगर पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो यहाँ पे के कुछ भी रखिएगा वो पूर्णतः के 3 9 से कट ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 के अब प्लस 3 अब बटा 9, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है के का मान जो भी रखेंगे ना यहाँ पे आसान हो जाएगा रखना।
क्योंकि यहाँ 3 में अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3 3 3 6, 6 में 9 से भाग नहीं रहे, आसानी से हम मौखिक ओरली हम चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर के का मान रखते हैं तो डिफिकल्ट होता है, गुना करना पड़ता है, फिर भाग देना पड़ता है, इसलिए डिफिकल्ट होता है। क्योंकि और ये इस तरह टर्म इसलिए बना है कि ये पूर्णतः कट जाता है। 9 81 हो जाएगा, 81 हासिल 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 27 9 3 27, यानी इसमें के का मल्टीपल कोई भी कट जाएगा। अब हमारा की का वैल्यू हम केवल निकालने के लिए अभी बता रहे हैं। ओरिजिनल में संख्या आपका ये बनेगा, लेकिन यहाँ की का वैल्यू निकालने के लिए हमने ऐसा किया। ऐसा करने से क्या अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं पड़ा, वही मान है। देखिए 837 के प्लस 3 के करेंगे तो 840 के प्लस 3 में रह जाएगा। ये दोनों में हर में 9 9 है तो बट्टा में तो 9 ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? केवल चेक करने के लिए हम ये कंडीशन लागू कर रहे हैं, चूँकि शर्त दिया गया है। अब हम आसानी से यहाँ के का वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम के का वैल्यू रखें 1, तो 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6, 6 में 9 से भाग नहीं लगेगा, तो के का एक मान संतुष्ट नहीं करेगा। 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6 और 3 9, 2 रखेंगे तो 3 दूना का 6 और 3 9, 9 में 9 से भाग लग जाता है, बिल्कुल 2 हमारा मान संतुष्ट कर रहा है। अर्थात हम के बराबर क्या रख सकते हैं? 2। के बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे तो हमारा ओरिजिनल संख्या ये बना हुआ है 840 के प्लस 3, तो इसी में हम के का वैल्यू रख देंगे, हमारा आसानी से निकल जाएगा वो संख्या। ये केवल हमने जांच करने के लिए, के का मान फाइंड करने के लिए, हमें यहाँ कौन सा मल्टीपल आएगा ये मान फाइंड करने के लिए हमने ये सारे प्रोसेस को अपनाया है। तो यहाँ हमारा के बराबर 2 पर संतुष्ट कर रहा है, तो सिंपल इसमें 2 से गुना करके 3 जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो 840 में हम 2 से गुना करके 3 जोड़ देते हैं। 4 दूना 8, 8 दूना 16 और ये 3 हो जाएगा, यानी 1683 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस अगर ई प्रश्न को आपने समझ लिया है तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आगे बनाने में, क्योंकि आगे का जो भी क्वेश्चन दिया गया है सब इसी पैटर्न पर है। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन में 1683 दिया गया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब इसी पैटर्न पर है, आसानी से बना सकते हैं। 50 का बट हमारा आंसर देखना आदत है, 50 का देख लेते हैं। 50 का सी बिल्कुल सही दिया गया। देखिए क्वेश्चन हम आंसर इसलिए देखते हैं, हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि आंसर मैं किस लिए देखता हूँ। अगर जो लोग पहले से जानते होंगे उनको पता होगा कि मैं आंसर किस लिए देखता हूँ और ये क्यों रोज़ रोज़ बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी गलती हो जाता है ना तो वो सुधर नहीं पाता है रिकॉर्डेड वीडियो में, इसलिए हम सोचते हैं कि पहले ही देख लेने से क्या जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग किस रूप में देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो सिर्फ ये सोचता हूँ कि कोई भी वीडियो मेरा ये जो बना 1 घंटे 2 घंटे का जो भी वीडियो बनता है ये गलत ना हो कहीं, नहीं तो गलत संदेश जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए देखना पड़ता है। 50 नंबर हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सेम हुबहू इसी प्रकार से है। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वह 7 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 0 आ जाता है। सिंपल उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले काम 16 है, 16, 18, 20 और फिर आपका 25 है। इसका हमें क्या करना होगा? एलसीएम ले लेना होगा, और इसमें देखिए पहले एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 16, 2 9 18, 2 10 में 20 और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 2 से जाएगा 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से जा सकता है, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। 2 दूना के 4 पचे 20 चौके 80 90 720 पचे 720 पच्चे गुना कर देना है तो 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, 3600 हो रहा है। इसका एलसीएम हमारा कितना हो रहा है? 3600 हो रहा है। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि इसमें 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम 3600 में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। 3600 में 4 जोड़ देंगे, लेकिन वो संख्या 7 से भी विभक्त होनी चाहिए, ये प्रश्न में कहा गया है। लेकिन वह संख्या 7 से विभक्त होती है तो शेषफल 0 देती है। तो वो संख्या अभीष्ट क्या होगी? ये के रूप में होगी। चूँकि 3604 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो पूर्णतः नहीं कटेगा, तो हमें कटने वाली संख्या चाहिए, साथ ही साथ इन सबसे भाग देने पर 4 शेष भी बचना चाहिए। तो केवल 4 हम जोड़ दे रहे हैं तो एक शर्त को संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरा शर्त जो है 7 से विभक्त हो जाना चाहिए पूर्णतः, वो नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभीष्ट जो संख्या बनेगी ना वो इसी के रूप में बनेगी, 3600 के प्लस 4।
मतलब 3600 में हम 1 से गुना करें, 2 से गुना करें, 3 से गुना करें, जो भी गुना करना पड़ेगा तब जाकर हमारा आंसर आएगा। अब रह गई बात कि इसके बाद हम के का वैल्यू यहाँ जो रखे हैं, यहाँ क्या रखें, 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 4 रखें, क्या रखें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल 7 से हमारा कह रहा है विभक्त होने पर शेषफल 0 देगा, तो ये 7 से हम इसमें भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो इसके करीब तक पहुंच जाएंगे, ताकि हम के का मान आसानी से चेक कर लें। वैसे यहाँ पे रखेंगे तो डिफिकल्ट होगा, लंबा प्रोसेस जाएगा गुना भाग का। तो सिंपल हम इसको तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कैसे, 3600 के आप प्लस 4 है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे 7 से, तो इसको ब्रेक करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 1 10 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 3 30 7 7 या 1 7 चौक 28 और बचेगा 2, यानी शेष जो बचेगा शेष को घटा लेते हैं। 2 शेष बच रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें से 2 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3598 हो जाएगा। देखिए ये 3598 होगा, तब ना जाकर 2 जोड़ देंगे तो शेष हमारा आ जाएगा। तो 3598 के और प्लस हम कर देते हैं 2 के और प्लस 4, ठीक है। ऐसे वहाँ नहीं दिख रहा है, ऐसे इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना, ये 3598 के आप प्लस हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के आप प्लस हम 4 लिख सकते हैं। इसमें अब हमारा 7 से भाग लग जाएगा, इसमें 7 से भाग लगेगा, चूँकि इसमें 7 से भाग लगेगा, 7 पचे 35 कट जाएगा एक बार में, 7 एकम 7 2 हो जाएगा, 7 चौके 28, ये पूर्णतः कट जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी के का मान रखिएगा पूर्णतः कटेगा ही। अब रह गई बात, ये जो खंड आया है ना, इसका मतलब भी देखिए, इसको हटा देते हैं। इसके बाद जो है ना ये वाला जो है, इसका मतलब वही हुआ, क्योंकि 3598 के में 2 के जोड़ेंगे तो वही 3600 के आ जाएगा, अब प्लस 4 में रहेगा, और 7 दोनों में है तो दोनों में से हम खंडित कर सकते हैं आसानी से। हर के परिमेय मतलब हर का फ्रैक्शन का आपको पता होगा, जोड़ दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें के का मान हम रख के चेक करेंगे कि कौन सा के संतुष्ट कर रहा है। अगर हम 1 से गुना करते हैं के, तो 2 एकम 2 और 4 2 4 6 होगा, 7 से भाग नहीं लगेगा तो के का एक मान नहीं हो सकता है। 2 देखेंगे तो 2 दूना का 4 4 8, 7 से भाग नहीं गया। 3 देखेंगे, 3 दूना का 6 4 10, 7 से भाग नहीं लगेगा। 4 देखेंगे, 4 दूना 8 4 12, 7 से भाग नहीं लगेगा, छोड़ देंगे। 5 देखेंगे, 5 दूना 10 और 4 14, हाँ 5 यहाँ पे संतुष्ट कर रहा है, अर्थात हम लिख सकते हैं के बराबर जो आया वो 5 संतुष्ट कर रहा है। चूँकि 5 दूना 10 और 4 14, 14 में 7 से भाग लग जाता है, तो आसानी से हमने फाइंड कर लिया कि के का हम क्या मान रखें, कौन सा गुणज एलसीएम का करें। तो अब पता चल गया कि 5वां गुणज करना पड़ेगा इस एलसीएम के, तब उसमें 7 जोड़ेंगे तो दोनों कंडीशन को पालन करेगा। इन सब से भाग देने पर 4 शेषफल भी देगा और 7 से पूर्णतः विभक्त भी होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो सिंपल आप यहाँ पे के का मान रख दीजिए। यहाँ पे के का 3600 के है ना, तो 3600 और के का मान 5 है, इसमें 4 जोड़ देना है। 6 पचे 30 हो जाएगा, 8 5 3 15 3 18 हो जाएगा, और इस पर डबल 0 और प्लस 4 कर देना है, यानी 18,000 आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी संख्या जो इन सबसे विभक्त होने के बाद 4 शेष देगी और साथ ही साथ 7 से विभक्त भी होगी, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है 18,004, ठीक है। 51 का डी बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। 51 का डी बिल्कुल सही आंसर है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 52 नंबर देखते हैं। बावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन कर रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए, ठीक है। 13 का वो सबसे छोटा गुणज, देखिए इसमें क्वेश्चन वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया गया। 13 का वो छोटा सा गुणज, मतलब 13 का अगर कोई संख्या गुणज है तो वह 13 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, इसका मतलब यही ना होगा। तो इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुआ है, सेम पैटर्न है क्वेश्चन का लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दिया गया।
गुणज कौन सा है जिसे इतना से विभाजित किया जाए तो हर बार शेष 3 हो जाए। तो जाहिर सी बात है जो भी आपका दिया गया है 4 5 6 7 4 5 6 और 7, इसका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ये 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए और प्रत्येक दशा में शेष 3 देना चाहिए। तो हम 2 से कर लेते हैं, 2 दूना का 4 5 3 7 नहीं जाएगा, गुना करना है, 2 दूना का 4 5 20 3 60 60 का 420। ठीक है, 420 हमारा संख्या आ रहा है। अगर इसमें हम प्रत्येक दशा में कह रहा है 3 शेष आना चाहिए तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो एक कंडीशन पालन कर जाएगा, लेकिन यह 13 का गुणज होना चाहिए। 13 का गुणज कहने का मतलब ये 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 13 का गुणज होगा तो वो 13 से विभक्त ही ना होगा, तो वही चीज़ है। तो इसमें हमारा संख्या कैसे बनता है, इसमें k का मल्टीपल करना पड़ता है। जो भी एलसीएम आता है इस एलसीएम में हमें यहाँ 1 से 2 से 3 से 4 से जो भी आएगा उससे मल्टीपल करके देखना पड़ता है। तो ये हमारा ओवरऑल आपका संख्या ये वाली हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे k का मान कैसे रखेंगे, इसमें रखेंगे तो भाई लंबा हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेक करेंगे किससे, क्योंकि हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो ये पूरी संख्या 13 से विभक्त होनी चाहिए। तो हम इसके करीब इसमें पहुंचना है तो इसी में इससे भाग करेंगे और फिर उसमें गुना करके देख लेंगे इसके करीब क्या रहा, या इसमें इससे भाग देंगे, उसका जो भी शेषफल आएगा उस शेषफल को इसमें से घटा देंगे और तब हम ब्रेक कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें भाग लगाया तो 33 39 39 एक 40 39 3 42 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26 4, यानी 4 शेष बच रहा है। तो जाहिर सी बात है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से 4 घटा दीजिए, इसमें भाग देने के बाद जो भी शेष आता है ना उस शेष को इसमें से घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो 4 शेष आ रहा है, तो 4 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 416 के हो जाएगा। आप प्लस हम लिख सकते हैं 4 के, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 416 4 20 420 ही लिखे हैं। आप प्लस में हम 3 लिख सकते हैं, 13 सब में है तो हम ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं 13 और 13, चूँकि हर जब समान होता है तो ऊपर आसानी से हम जोड़ सकते हैं, तो ऊपर वही वैल्यू होगा, कोई अंतर नहीं पड़ा। केवल हमने की का मान फाइंड जल्दी आसानी से करने के लिए ऐसा ब्रेक कर लिए हैं। अगर ब्रेक करने आ गया तो समझिए कि इसमें कुछ नहीं है। अब 4 के प्लस 3 आया है और इसमें हमें क्या करना होगा, के का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 3 7 13 से भाग नहीं लेगा, 2 रखेंगे 4 दूना 8 3 11 13 से भाग नहीं लेगा, इसको हटा 3 रखेंगे 4 3 12 और 3 15, 15 में 13 से भाग नहीं लगेगा, हटा देते हैं। 3 4 देखेंगे 4 चौके 16 और 3 19 13 से भाग नहीं लगेगा, 5 रखेंगे 5 चौके 20 और 3 23 13 से भाग नहीं लगेगा, 6 रखेंगे 6 चौके 24 और 3 27 13 से भाग नहीं लगेगा, 7 रखेंगे 7 चौके 28 और 3 31 13 से भाग नहीं लगेगा, 8 रखेंगे 8 चौके 32 और 3 35 13 से भाग नहीं लगेगा, 9 रखेंगे 9 चौके 36 और 3 39 13 से भाग लग जाएगा। यानी हमारा 9 चौके 36 और 3 39 9, यानी हमारा क्या हुआ के बराबर 9 संतुष्ट कर रहा है। यानी देखिए ये ओरली हम कर लिए कि नहीं, अगर ब्रेक नहीं करते तो इसमें गुना करते फिर भाग लगाते, डायरेक्ट अगर करना होता तो ब्रेक कर लिए तो आसानी से हम ओरली कर लिए, 1 रख के 2 रख के 3 रख के बहुत जल्दी कर लिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, के का वैल्यू 9 मान करता है, मतलब संतुष्ट करता है, तो ये वाला हम क्या कर देंगे इसमें रखेंगे, यानी 420 के अब प्लस 3 में रखेंगे तो 420 अब हम यहाँ पे कर देंगे और के हमारा 9 आया है और इसमें हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, कहीं नहीं दिखेगा। तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 चौके 36 1 37, इस पर एक 0 अब प्लस 3 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 37 83 आपका वो संख्या, ये संख्या ऐसा है जो कि 13 का गुणज है आ रहा है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट बार 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी कारण बस मुझे जाना पड़ा फिर से। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं ये समझ गए। कितना आया था 23 37 और 83 आया था। इसमें देख लेते हैं 37 और 83 किस में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 52 का बी नंबर ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं। 52 का बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है निम्न है। सिंपल वही बात है, जिस तरह से 52 कर रहा है उसी तरह से 13 है। 4 5 6 7 8 का हम क्या करेंगे, ये है 53 नंबर क्वेश्चन और ये 13 का गुणज होना चाहिए 4
5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो पहले तो काम हमारा एलसीएम निकाल देना है, उसके बाद 2 उसमें जोड़ देंगे। 2 से करेंगे 2 दूना का 4, 5 2 3 6 7 2 चौके 8। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ ही रहे होंगे। 2 एकम 2, 5 3 7 2 दूना का 4। अब नहीं कटेगा, सिंपल गुना करेंगे। 2 दूना का 4 5 20 3 7 7 420 दूना 420 दूना 82 दूना 84 840, यानी ये हमारा आ रहा है 840। अब वो जो संख्या होगी वो आपका इसमें ऐड होगा कितना, 2। प्रत्येक दशा में 2 शेष बच रहा है तो 2 को ऐड कर देंगे। लेकिन ये 2 से जब ऐड करेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये 13 से विभक्त हो जाएगा 13 से विभक्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें k का मल्टीपल करेंगे, एलसीएम में k का मल्टीपल करेंगे, वही अभीष्ट संख्या होगी, ठीक है। तो अब हम आसानी से करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना होगा। ब्रेक करना होगा कैसे, तो 13 से इसमें भाग लगा देते हैं। 13 चौका 52, 13 55, 13 छक 78, 13 सत्ते 13 छक 78, 78 गो 2 गो होता है 80 और 4 84 यानी 6 60 हो गया। 13 पच्चे 65 यानी 13 चौका और 13 चौका 52, 8 बचा, यानी शेष हमारा कितना 8 बच गया। अब इस शेष को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 8 शेष बचा है ना, तो 8 शेष जब इसमें से 8 घटाएंगे तो ये 838 हो जाएगा। 838 के हो जाएगा, अब प्लस 832 के, तब हम क्या करेंगे प्लस 8 के करेंगे। जो भी शेष आता है ना उसी शेष को यहाँ पे ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। और उसको इसमें से घटा देंगे, तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतना आएगा, और प्लस 2 कर देंगे। अब बट्टा हमें किससे करना है, 13 से। ये तो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा ही होगा। अब देख लीजिए, नहीं समझ संतुष्टि है तो 13 छक 78 अच्छा होगा। ऐसा करते हैं 13 छक 13 91, 13 छक 78, 78 गो 2 गो कितना 13 चौका 52, 5 होता है और 52 13 चौका 52, ये पूर्णतः कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमें के का मान इसी पर मिल जाएगा, और इस पर चेक करना आसान है। डायरेक्ट इस पर के का मान 1 2 3 रख के गुना करेंगे, जोड़ेंगे, फिर भाग लगाएंगे तो डिफिकल्ट होगा, इसलिए ब्रेक कर देंगे, आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, अगर के का मान यहाँ पे 1 रखते हैं तो 8 और 2 10, 13 से भाग नहीं लगेगा। 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, 2 20, 13 से भाग नहीं है। 3 रखेंगे 8 3 के 24 और 2 26, 3 पर संतुष्ट करा है। 3 रखेंगे तो 3 8 3 के 24 और 2 26, 26 में 13 से भाग लग जाता है। अर्थात के का हमारा कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, के का हमारा 3 मान संतुष्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए स्वतंत्र है, और आपका संख्या क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी 840 गुने 3 कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे। तो 8 4 3 12 हो जाएगा, 8 3 के 24 और 1 25 हो जाएगा, और इस पर 1 0 और प्लस 2, मतलब 25 22 आपका आंसर हो जाएगा। 25 22 आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या दिया गया है। 25 22 बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। 53 का सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। आगे हो सकता है कि थोड़ा सा पैटर्न और थोड़ा सा चेंज करें। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। करा हुआ सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष आता हो, ठीक है। इन सब से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 0 आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, ये हमारा 4 6 8 9, 4 6 8 और 9 का इतना तो हमें काम करना ही करना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। ये एलसीएम ले लेते हैं 2 से, 2 दूना का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 हो जाएगा। 3 से जा सकता है, 2 से जा सकता है, 2 एकम 2 3, 2 दूना का 4 3, 3 से जा सकता है, 1 1 2 1 गुना करेंगे। 2 दूना का 4 3 12 और दूना 24, अरे गलती हो रहा है कहीं, 2 से करेंगे तो ये 9 न रहेगा भाई साहब, ये 9 रहेगा, ये भी 9 फिर रहेगा, और उसके बाद 3 से जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो इसमें गुना कर देंगे, 2 दूना का 4 3 12 दूना 24 अतियाँ 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72, यानी आपका क्या हो जाएगा, एक तो कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 4 से भाग लगाइए, 6 से 8 से 9 से लगाइए तो 72 में पूरा भाग लग जाए, लेकिन कर रहा है कि इसमें
54 नंबर फिर कह रहा है कि तथा 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, 13 से भाग देने पर 7 शेष आता हो, तो ऐसा करते हैं कि इसमें हम 13 से भाग लगाकर पहले कंडीशन को चेक कर लेते हैं कि क्या सच में 7 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आएगा तो गड़बड़ है। तो 13 से अगर भाग लगे तो 13 पचे 65 होता है, 65 और 7 7 5 12 बिल्कुल आ जाएगा। यानी आपका 13 से भाग लगेगा तो 7 शेष इसमें आ ही रहा है और इन सब से ये 72 जो है विभक्त हो जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये संतुष्ट हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो सिंपल इसका एलसीएम ही दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता है समझ गए हो। जो भी कंडीशन कर रहा है कि इन सब से भाग देने पर आपका क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या का एलसीएम लेते हैं वो सभी संख्याओं को विभक्त कर देता है, सभी संख्याओं से विभक्त हो जाता है। प्लस में 13 से भाग देने पर 7 शेष आना है, तो 13 से भाग देना है तो 13 पचे 65 होता है और 65 7 72 होता है, बिल्कुल 7 ही आ रहा है, कंडीशन के मुताबिक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपका 72 आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये हो गया आपका कितना 54 नंबर का बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 54 का बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पचपन नंबर देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन दिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या जो 31 का गुणज हो, मतलब 31 से पूर्ण तक कटेगा जो भी संख्या होगा, गुणज का मतलब यही हुआ, और उसे 15, 24, 32 से भाग देने पर क्रमशः 2, 11 तथा 19 शेष बचे। इसमें थोड़ा सा कंडीशन अलग है। कह रहा है कितना 18, 21, 24 से भाग देने पर, अरे सॉरी 55, 15, 24, 32, 15, 24 और 32 दिया गया है। सिंपल हमें क्या करना होगा, इसका एलसीएम पहले ले लेना होगा। ठीक है, एलसीएम इसका हम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 से 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 से 15 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 से 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 3 से जाएगा होगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 4। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। 4 पचे 20, 3 60, 60 8 6 48, 480। ठीक है, 848, 480 हमारा क्या होगा, एलसीएम हो गया। अब कह रहा है कि ये 31 का गुणज होना चाहिए भाग देने पर, और प्रत्येक दशा में 2, 11, 19 शेष बचना चाहिए। कितना, 2, 11 और 19 शेष बचना चाहिए। यानी 15 से भाग दीजिएगा तो शेष 2, 24 से भाग दीजिए तो शेष 11, 32 से भाग दीजिए तो शेष 19 बचना चाहिए। तो सिंपल देखते हैं तो सबके अंतर कितना है। अंतर देखेंगे तो इसमें 13 का अंतर है, इसमें भी 13 का अंतर है, इसमें भी 13 का अंतर है, सब में यानी 13 का अंतर है। तो जाहिर सी बात हम ऐसी स्थिति में, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी एलसीएम होता है उसमें से हम 13 को माइनस कर देते हैं, जो भी समान शेष बचता है उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब रही बात, ये संख्या 31 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। ये संख्या जो है 31 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। 31 है कि 13, 55 नंबर 31 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यानी 31 का गुणज का मतलब क्या, 31 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं सबसे पहले कि इसमें हमारा ये तो संख्या हो नहीं सकता है, क्योंकि 31 से ही विभक्त होगा नहीं। 480 में से 13 घटाइएगा, 31 से भाग दीजिएगा तो विभक्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें के कोई मान रखना पड़ेगा इसका गुणज। अब गुणज कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल वही कंडीशन है। यहाँ पे इसके पहले क्या करते थे, प्लस करते थे। ठीक है, अब की बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो सिंपल हम 31 से भाग लगा देते हैं 480 में, ताकि पता चले कि किसके करीब तक जा सकता है। तो 31 से कम 31 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 17, 117, 7 5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 3 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 10 में से 5 गया, 5 6 में से 5 गया, यानी 15 शेष आ रहा है। इस 15 को हम इसमें से घटा लेंगे, इस 15 को इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 465। 465 के आप प्लस कर देंगे 5 के, सॉरी ये 465 अब प्लस 15 के, और आपका माइनस 13 कर देंगे। अब बट्टा में हमारा 31 हो जाएगा, अब बट्टा में ये भी 31 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 15 के और माइनस 13 आया है। अब बट्टा कर देंगे, 31 से भाग लगेगा कि नहीं, ये देख। अगर एक बार करते हैं तो 15 कम 15 में से 13 घटेगा तो 2, 2 में से 31 से भाग लगेगा नहीं, तो के का एक मान नहीं हो सकता है। 2 देखते हैं तो 15 दूना 30, 30 में से 13 घटाएंगे तो आपका 30 में से 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा,
30 में से 13 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और 2 में से 17 होगा। 31 से भाग नहीं लगेगा तो ये भी नहीं काम करेगा। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो 15 3 45, 45 में से 13 घटाएंगे, 45 में से 13 घटा देंगे तो ये 2 हो जाएगा 32, ये एक भाग नहीं लगेगा। अच्छा 4 रखेंगे तो 15 चौके 60 में से 13 घटाते हैं, 60 में से 13 अगर घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और आपका ये 5 में से 4, ये भी नहीं भाग लगेगा। अगर 15 चौके 60, 5 रखते हैं तो 15 बचे 75 में से 13 घटाते हैं, 75 में से 13 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 7 में से 1 गया 6, यानी 62 हो रहा है। तो हमारा कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, यहाँ पे 5 रख रहे हैं तो ये मान संतुष्ट कर रहा है, यानी 15 बचे कितना होता है। इसमें करना क्या है कि इसमें अब की बार माइनस करना था, इसके पहले क्या करते थे प्लस करते थे, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करें 15 बचे 75 में से 13 घटा देंगे तो ये आपका 62 आएगा। 62 में 31 से भाग लग जाता है, 31 दूना 62 होता है। तो जाहिर सी बात है 5 जो हमारा मान संतुष्ट करेगा वो इसमें हम 5 का मान इसमें रखेंगे, वही आपका संख्या हो जाएगा, वही आपको संतुष्ट करेगा। तो 480 के हमारा जो दिया गया है इसमें 5 से गुना करके 13 घटा देना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 480 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करके 13 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 8 बचे 40, 4 बचे 20 और 4 24, 240 हो जाएगा। इस पर 1 0, 2400 हो जाएगा, इसमें से 13 घटा देंगे तो जाहिर सी बात है ये 2387 आपका आंसर हो जाएगा। 2387 को और 13 को 100 होता है, यानी 2400 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। 2387 आपका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं आपका कौन सा 55 नंबर क्वेश्चन था। ये 2387 बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, देख लीजिएगा, आप जरूर मिलाइएगा। 23 53 54 का बी, 54 था ना 55 था, 55 का बी 2387 बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ठीक है, इसमें बस इतना ही अंतर है। जिस तरह से इसे पहले वाले पैटर्न में हम बनाते थे, जब प्रत्येक में इतना से भाग दे तो इतना शेष, इतना से भाग दे तो इतना शेष, इतना से भाग दे तो इतना शेष, तो हम क्या करते थे सबका जितने भी भाजक होता था उसका एलसीएम निकाल कर सभी शेषफल, अलग अलग शेषफल का और भाजक का अंतर देख लेते थे कि कितना है। अंतर को क्या करते थे सिंपल एलसीएम में से घटाते थे, तो एलसीएम में से ही हमने घटाया है। वही बात है, रह गई बात कि 31 से विभक्त होना चाहिए, तो इसके लिए एलसीएम का मल्टीपल में से 31 घटाना पड़ेगा, मतलब जो 13 घटाना पड़ेगा समान शेष को। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं आपका 55 हो गया, 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। छप्पन नंबर क्वेश्चन, चलिए 56 नंबर दिया है आपका। 23 का एक ऐसा सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 और 13 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले सिंपल उसी तरह से क्वेश्चन है 56, 55 नंबर जो इस तरह से क्वेश्चन है उसी तरह से 56 भी है। तो देख लेते हैं 56 नंबर आपका क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन 18, 21, 24 है, 18, 21 और 24 है। इसका पहले काम कर लेना होता है, हमें एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। 2 से करेंगे, 2 9 18, 21, 12 2 24, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है, 3 3 9, 3 7 21, 3 चौके 12, अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। 3 3 क्या सॉरी 3 दूना का 36, 18 7 126, 126 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 12 चौके 48, 2 50, यानी 50 के हो रहा है। अब देखेंगे क्या करना है, 504 हो रहा है। ठीक है, 504 इसका एलसीएम हो रहा है। अब करना क्या है, दूसरा कंडीशन इसमें कर रहा है कि इन सबसे विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बच रहा है। शेष क्या बच रहा है, शेष 7, 10, 13 बच रहा है। इसमें 7, इसमें 13, सॉरी इसमें 7, इसमें 10 और इसमें 13, ये शेष बच रहा है। तो जब भी इस तरह से शेष बचता है तो इसमें सभी के भाजक और शेषफल का अंतर देख लेते हैं। क्या है अंतर, 18 में 7 गया 11, 21 में से 10 गया 11, 24 में से 13 गया 11, यानी प्रत्येक दशा में 11 का हमारा क्या है अंतर है। प्रत्येक दशा में कितना क्या है, 11 का रिमाइंडर है, अंतर है। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, जो भी आता है एलसीएम उसमें से 11 को घटा लेना होता है।
ठीक है, वो आपका संख्या निकल जाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो भी संख्या निकलेगा वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि वो जो भी संख्या होगा वो 23 से विभक्त होना चाहिए। तो अगर हम इसमें से 11 घटाएंगे तो क्या वो 23 से विभक्त होगा? नहीं होगा। आप करके देख लीजिएगा, अगर हो जाएगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 504 में से 11 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ये 493। 493 23 से विभक्त नहीं होता है, क्योंकि 23 दूना 46 हो जाएगा, और 46 और 5 53 23 से विभक्त होगा ही नहीं होगा। तो हमारा कंडीशन ये होता है कि इसमें फिर आप के लगाइए। जिस तरह से हमने 55 नंबर बनाया है उसी तरह से ये भी है, ठीक है। के लगा देते हैं, और इसमें अब हम देखेंगे 23 से भाग लगेगा कि नहीं, ठीक है। 23 से भाग लगेगा कि नहीं, तो हमें क्या करना होगा, इसमें पहले भाग लगाने के लिए, इसको चेक करने के लिए हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक कैसे करते हैं पता है? जब इतना कंडीशन आ जाता है तो हमारा वास्तव में आंसर आपका जो होगा वो इस फॉर्म पर आएगा, ठीक है। और 23 से केवल के का मान फाइंड करने के लिए 23 से भाग लगाकर देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर लगाते हैं तो 23 दूना 46 हो जाएगा, 4 44, 23 से कम 23, 44 में से 23 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 44 में से 23 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, बस सॉरी 2 हो जाएगा। 21 बच रहा है, 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 23 दूना 46 और 4 50 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 23 से कम 23, तो 44 में से 23 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 21। तो अब 21 को हम घटा लेंगे किस में से, 21 को घटा लेते हैं इसमें, 504 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 2 गया 8, ये 4, यानी 483 हम लिख सकते हैं इसको, क्या 483, ये देखिए इसको लिख सकते हैं 483 के, और बट्टा में 23 है, और प्लस कर सकते हैं 21 घटाए थे ना रिमाइंडर, तो 21 बटा 23 कर देंगे, 21 के बटा 23, और इसमें से घटा लेंगे क्या 11। तो इस शर्त से हमारा क्या निकल जाएगा, के का वैल्यू निकल जाएगा। अब बाकी तो इसमें 23 से भाग लग ही जाएगा, 23 दूना 46 और 2 23 से कम 23, ये तो कट जाता है, तो इसमें कोई भी मल्टीपल काम कर जाएगा। लेकिन इसमें चेक करना होगा, 21 के माइनस 11 बटा 23 करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम एक मान रखते हैं तो एक रखेंगे तो 21 से कम 21, 21 में से 11 घटाएंगे 10, 10 में 23 से भाग नहीं लगेगा, एक संतुष्ट नहीं करेगा। 2 रखेंगे, 21 दूना 42 में से 21 घटाएंगे तो ये 42 में से 11 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और 3 31 संतुष्ट नहीं करेगा, 23 से नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 21 3 63, 63 में से 11 घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, ये भी 23 से विभक्त नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 21 चौक 84 हो जाएगा, 84 में से 11 घटा देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 में से 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा, 73, ये 23 से विभक्त नहीं होगा। 4 भी नहीं होगा। 5 देखते हैं तो 21 बचे 105 हो जाता है, 5 में से घटाएंगे 11, ये हो जाएगा 4, 10 में से 11 9 94, 23 से विभक्त होता ही नहीं है। 6 रखेंगे, 6 देख लेते हैं, 6 से रखेंगे तो 6 6 दूना 12, 126 में से घटा देना है 11, इसमें 23 देख लेना है भाग जाएगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 1 गया 5, और ये 2 में से 1 गया 1, और ये हमारा 1, मतलब 115 बटा 23, ये कट जाएगा 5 से, ये 5 से ये पूर्णतः कर जाता है, 5 3 15, 5 दूना 10 1 11 115, यानी 5 से ये जा रहा है। तो जाहिर सी बात है के का वैल्यू जो आएगा वो 5 आ जाएगा। सिंपल वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ये लेंथी इसलिए हो गया कि भाई 23 का पहाड़ा याद नहीं है, इसलिए लेंथी हो गया। चलिए अब ये बात समझ गए। तो हमारा के कौन सा मान संतुष्ट कर रहा है, के का 5वां मान संतुष्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप इसमें 5 रख दीजिए ना, 5 से 4 गुना सॉरी छठा 6 नक कर रहा है, 21 बचे 105 था, ये संतुष्ट नहीं किया था, छठा मान कर रहा है, के बराबर 6 हो जाएगा। तो आप 6 रख दीजिए और इसमें से 11 घटा दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो करते हैं 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 5 6 30, 30 24 हो जाएगा, में से घटा देना है 11। तो आप घटाइएगा, 4 में से 1 गया 3 और 2 में से 1 गया 1 और ये 30, 30 13 आपका 3013 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देख लीजिएगा, इसमें आपका 30 13 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका सही उत्तर होगा। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं। 56 का ये बिल्कुल सही है। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में, और इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें। ना समझ में आए तो भाई
एक दो बार ट्राई कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, हो सकता है समझ में आ रही होगा आपको। ठीक, चलिए बात करते हैं आपका 57 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 57 क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी के पास निश्चित संख्या में छोटे बक्से हैं जिन्हें पार्सल में रखना है। यदि वह 3, 4, 5, 6 रखता है तो उसके पास एक बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पार्सल में 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है। रखे जाने वाले बक्सों की संख्या क्या होगी? इतना रखता है तो उसके पास एक शेष बच जाता है। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया है आपका 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, इसका हमें एलसीएम पहला काम तो कर ही लेना है। 3 कर देंगे 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे 1 हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब तो नहीं जाएगा, 5 दूना 10, 3 30 दूना 60, ये तो हमें दिख रहा है 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें प्रत्येक पार्सल में जब इतना इतना रख रहा था तो एक शेष बच रहा था, मतलब कि वो 60 और प्लस एक शेष बच रहा था, यही होगा। इन सब से भाग करेंगे तो ये 61 आएगा, तो एक शेष प्रत्येक दे देगा। उसके बाद कह रहा है लेकिन 7 रखता है तो उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचता है, यानी इस संख्या में अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, 0 आना चाहिए। तो क्या 61 में 7 से भाग लगाते हैं 0 आता है? नहीं आता है। तो हमारा एक ही कंडीशन बनता है कि इसमें के कोई मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कोई इसके एलसीएम में किसी का गुणांक कीजिए और तब जोड़िए 1, तो आपका होगा। ठीक है, तो हमें जानते हैं कि क्या, यहाँ से हम इसको ब्रेक करके के का मान संतुष्ट करेंगे। तो 7 8 है 56 और 4 60, शेष कितना बचा? 4। तो 4 को इसमें से घटा लेते हैं, तो 4 को घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 56 आएगा। 56 के और इसमें 4 जोड़ देंगे, जो भी शेष आता है उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है और इसमें हमें 1 जोड़ देना है। अब बटा में यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, ये तो पूर्णतः कट जाएगा, तो इससे मतलब ही नहीं है, केवल के का मान इस पर हम निकालते हैं। तो इस पर हम के का मान रख लेंगे, 1 रखेंगे तो 4 एकम 4 1 5 में 7 से भाग नहीं लगेगा। 2 रखेंगे 4 दूना 8 1 9 7 से भाग नहीं लगेगा। 3 रखेंगे 4 3 12 1 13 7 से भाग नहीं लगेगा। 4 रखेंगे 4 चौके 16 1 17 7 से भाग नहीं है। 5 रखेंगे 5 चौके 20 1 21 में 7 से भाग लग जाएगा। यानी के का भाग, के का मान कितना आ रहा है? 5, यानी 5 चौके 20 1 21 में 7 से भाग लग जाएगा, 7 या 21, तक के का मान 5 संतुष्ट कर रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 60 गुने 5 रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 6 5 30 और मतलब 300, और 300 में 1 जोड़ देंगे तो 301 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें करना कुछ नहीं है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन था। अब देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 57 का सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, देख लेते हैं। 57 का सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मौसे एवं लसा के मिश्रित प्रश्न और उसके बाद जोगंतर अभिभाज्य टाइप है इसमें। ठीक है, 2-3 टाइप है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए। इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई है तो 1-2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।